हेलो दोस्तों, देखिए एक और आईपीओ यहाँ पर आ चुका है, स्टोवक्राफ्ट का आईपीओ। तो यहाँ पर मैं आपको आज इसके बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ ताकि आपको यहाँ पर एक डिसीजन लेने में बहुत बड़ी हेल्प हो कि आप इसमें क्या करेंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो को शुरुआत करने से पहले ही आपको बता दूँ कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं इस आईपीओ में नहीं अप्लाई कर रहा हूँ। उसके पीछे बहुत बड़े रीज़न्स हैं और इसी रीज़न्स को आज आपको मैं डिटेल में समझाऊँगा विद लॉजिक, विद प्रूफ, विद डेटा। तो आपको वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखना है दोस्तों। यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी इनसाइट मिलने वाली है इस आईपीओ से रिलेटेड। तो एंड तक देखिएगा और अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बिज़नेस मॉडल समझाना चाहूँगा कंपनी का। तो यहाँ पर देखिए, स्टोवक्राफ्ट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट किचन अप्लायंसेस सप्लायर्स इन इंडिया, जहाँ पर ये अपने ब्रांड नेम पिजन और जिल्लिमा के अंडर यहाँ पर किचन सॉल्यूशंस एंड मैन्युफैक्चर करते हैं कई सारे प्रोडक्ट्स, जहाँ पर प्रीमियम, सेमी प्रीमियम किचन सप्लाईज अंडर द ब्लैक प्लस डेकर ब्रांड। एक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो 660 प्लस से ज़्यादा किचन सॉल्यूशंस हैं इनके पास, जहाँ पर ये कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस, हाउस होल्ड यूटिलिटीज एंड अदर्स। इन 2019 इट ऑल्सो स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग पिजन एलईडी प्रोडक्ट्स। देखिए यहाँ पर देखिए, कंपनी हैज़ स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एज अंडर पिजन ब्रांड। इट हैज़ 651 डिस्ट्रीब्यूटर इन 27 स्टेट्स, 5 यूनियन टेरिटरीज एंड 12 डिस्ट्रीब्यूटर्स फॉर एक्सपोर्ट्स एंड अंडर द जिलेमा ब्रांड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के पास डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। कंपनी का नेटवर्क बहुत अच्छा है। कंपनी के पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, किचन सॉल्यूशंस हैं, कुकवेयर, कुकिंग अप्लायंसेस एंड अदर्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके पास, मतलब अगर मैं आपको एक डिटेल में, मतलब डिटेल इतना, ये सब कुछ डिटेल में आपको बेसिक एक लाइन में समझाना चाहूँ तो किचन अप्लायंसेस में ये कंपनी काम करती है। कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क काफ़ी अच्छा है। कंपनी का जो है नेटवर्क 27 स्टेट, 5 यूनियन टेरिटरीज में फैला हुआ है। एक्सपोर्ट्स भी करती है कंपनी जिलेमा ब्रांड के जो अंडर। तो यहाँ पर कंपनी का अगर देखें आप तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक तरह से ओवरव्यू लग रहा है। लेकिन ये ओवरव्यू दोस्तों आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे छुपी हुई कहानी क्या है ये मैं भी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। तो इसको आपको बिना स्किप करे देखना है। तो चलिए आगे बढ़ता हूँ, मैं आपको यहाँ पर फाइनेंशियल्स दिखाता हूँ, इसमें एक झोल छुपा हुआ है वो भी आपको समझाता हूँ। देखिए एसेट्स आप देखते जाइए यहाँ पर 18, 19, 20 एंड देन 6 मंथ पीरियड एंडेड सितंबर में आप देखेंगे तो इसके एसेट्स बढ़ते हुए जा रहे हैं। और रेवेन्यू भी आप देखिए 534 करोड़, 642 करोड़, 672 करोड़, 330 करोड़ के आसपास रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ रहे हैं। लेकिन जो एक्चुअल यहाँ पर जो है जो ग्लिच है वो है इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। देखिए 18 में ये लॉस में थी कंपनी। देन मार्च अगर हम देखें 19 FY 19 में आप देखेंगे तो यहाँ पर 70 लाख का इन्होंने प्रॉफिट किया। फिर आप देखिए इनके पास अ, मार्च 2020 में हुआ 3 करोड़ का प्रॉफिट। फिर इन्होंने, मतलब 2020 FY 2020 के सितंबर क्वार्टर में ही इन्होंने दिखाया 28 करोड़ का प्रॉफिट। अब जो यहाँ पर आप अगर नोटिस कर पा रहे हैं तो आप देखिए दोस्तों, 3 करोड़ से 28 करोड़, कम से कम आप देखिए 10 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ गया। ठीक है? लेकिन आप रेवेन्यू आप देखिए 672 करोड़ से 329 करोड़, रेवेन्यू यहाँ पर आधा ही है। ठीक है? रेवेन्यू आधा ही है लेकिन प्रॉफिट इनका 10 गुना बढ़ गया। मतलब ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, पहली बात। दूसरा पॉइंट, मार्च से लेकर सितंबर तक दोस्तों पूरा, मतलब आप समझ सकते हैं कि लॉकडाउन पूरा ओपन भी नहीं हुआ था, लॉकडाउन था पूरे कंट्री में। और सब कुछ बंद थी यहाँ पर, दुकानें, इंडस्ट्रीज़, पूरे सेक्टर, सारे सेक्टर यहाँ पर जो है लॉस पोस्ट कर रहे थे। लेकिन इन्होंने जो है 10 गुना प्रॉफिट पोस्ट किया। तो यहाँ पर क्या, लोग बाहर निकल के दुकानों में जा रहे थे तो दुकान बंद थी तो इन्होंने क्या खरीदा? कुकर खरीदे, इलेक्ट्रिक केटल्स खरीदी, क्या खरीदा? आई आई डोंट नो इन्होंने क्या खरीदा, इन्होंने क्या बेचा, लोगों ने क्या खरीदा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है इतना प्रॉफिट कैसे दिखा दिया। जबकि रेवेन्यू आप देखेंगे तो रेवेन्यू में यहाँ पर बिल्कुल भी इतना डबल नहीं है रेवेन्यू, ना ही यहाँ पर जो है मार्च 20 के बराबर है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको क्या लगता है इधर कि इन्होंने इतना प्रॉफिट कैसे दिखा दिया? तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई इनके फाइनेंशियल्स देखकर। और जब लॉकडाउन था, जब कोई दुकान ओपन नहीं थी तो लोगों ने कुछ खरीदा ही नहीं, तो इनका रेवेन्यू इतना प्रॉफ़िट कैसे दिखा दिया, जब इन्होंने कुछ यहाँ पर, जब लोगों ने यहाँ कुछ सेल्स ही नहीं हुई। अगर हम इसकी बात करें इसके पीयर्स की, तो जो है प्रेस्टीज ने यहाँ पर लॉस पोस्ट किया, हॉकिन्स ने यहाँ पर लॉस पोस्ट किया। तो यहाँ पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इन्होंने बेचा क्या? तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। मुझे इसके फाइनेंशियल्स थोड़े से यहाँ पर जो है कुछ झोल लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया मुझे क्या यहाँ पर लग रहा है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको यहाँ पर इसको आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। ठीक है, ये हो गया फाइनेंशियल्स। तो चलिए आगे देखते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। देखिए 25 तारीख को ओपन हो रहा है और क्लोजिंग हो जाएगी इसकी 28 को। प्राइस बैंड रखा गया है 384 से 385। मार्केट लॉट 38 शेयर्स का होगा, बीएसई एनएसई पे लिस्ट होगा। 412 करोड़ का इशू साइज है, इसमें से केवल
95 करोड़ जो है फ्रेश इशू है, बाकी का रेस्ट ऑफ दी इशू जो है ऑफर फॉर सेल है। मतलब यहाँ पर अपने जो भी प्रमोटर्स हैं इनके जो है ये बेच के निकल रहे हैं अपना स्टेक। अब यहाँ पर देखेंगे हम तो 25 को ओपन हो रहा है, 28 को क्लोजिंग हो जाएगी, लिस्टिंग होगी इसकी 5 फेब को। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे आप देखिए, मैं आपको दिखाना चाहूँगा प्रेशर कुकर्स। प्रेशर कुकर्स में आप देखेंगे प्रेस्टीज का यहाँ पर मार्केट शेयर जो है करीब-करीब 48% का है। ठीक है, यहाँ पर पिजन का आप देखिए 8.1% का है। हॉकिंस का आप देखिए 34% का। अदर्स मतलब जो अदर्स ब्रांड्स हैं, फिलिप्स हो गया या फिर और दूसरे भी ब्रांड्स हैं, तो यहाँ पर 9.3 है उनका। तो सबसे कम मार्केट शेयर है पिजन का। ठीक है, मार्केट शेयर सबसे कम है, लेकिन देखिए आप इनका प्रॉफिट आप देखिए गजब का, इन्होंने 10 गुना प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो ऐसा कौन सा अप्लायंसेस है जो इन्होंने बेचे हैं? तो चलिए हम आगे और डिटेल में इसको देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए इनके अप्लायंसेस मार्केट के बारे में डिटेल में समझाता हूँ आपको, जो की प्रोडक्ट कैटेगरीज है इंडियन किचन अप्लायंसेस मार्केट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे बिल्ट इन हॉब्स, फ्री स्टैंडिंग हॉब्स, कुकर हुड्स एंड कुक टॉप्स। तो यहाँ पर जो मार्केट लीडर है 2018 में, तो आप देखेंगे यहाँ पर फेबर है बिल्ट इन हॉब्स में। फ्री स्टैंडिंग हॉब्स में स्टोव क्राफ्ट था, ये 18 का डेटा मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुकर हुड्स में फेबर एंड कुक टॉप में स्टोव क्राफ्ट। मार्केट शेयर आप देखिए 20% है, सॉरी 19% स्टोव क्राफ्ट का यहाँ पर, 25% यहाँ पर। तो यहाँ पर इन दो चीज़ों में ये मार्केट शेयर है, फ्री स्टैंडिंग हॉब्स और कुक टॉप्स। अब आगे चलते हैं, देखिए और यहाँ पर जो है जो मेजर किचन अप्लायंसेज हैं वो क्या हैं। अब देखिए की प्रोडक्ट कैटेगरीज इन इंडियन किचन अप्लायंस मार्केट। सबसे पहले प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, प्रेस्टीज मार्केट शेयर 47.9। इलेक्ट्रिक कुकर में पैनासोनिक मार्केट शेयर 34.7। ब्लेंडर में देखिए आप फिलिप्स फिलिप्स, जूसर एक्सट्रैक्टर मिक्सर ग्राइंडर कॉफ़ी मेकर इलेक्ट्रिक केटल बजाज, एंड नॉन स्टिक कुकवेयर में प्रेस्टीज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं पर भी जो है स्टोव क्राफ्ट का नाम नहीं है। अब यहाँ पर स्टोव क्राफ्ट का नाम नहीं, तो आप समझ सकते हैं कि इनके जो अप्लायंसेस हैं वो बेसिकली इन दो प्रोडक्ट्स में ये डील करते हैं, जहाँ पर इनका अच्छा खासा मार्केट शेयर है, फ्री स्टैंडिंग हॉब्स और कुक टॉप्स। तो यहाँ पर आपको क्या लगता है इतना इन्होंने जो है सेल की होगी? सबसे पहले तो मुझे फाइनेंशियल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊँ तो मुझे कुछ ना कुछ वहाँ पर झोल लग रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी आपको स्टोव क्राफ्ट का नाम नहीं दिखेगा, आपको फिलिप्स, पैनासोनिक, बजाज एंड प्रेस्टीज का नाम दिखेगा। तो यहाँ पर ये जो है मार्केट शेयर है, स्टोव क्राफ्ट कुछ एक प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर कैप्चर ज़रूर करती है, लेकिन वो प्रोडक्ट दोस्तों इतने यहाँ पर जो है आई आई थिंक इतने सेल नहीं होते। अगर हम जो नोन नेम है प्रेशर कुकर एंड इलेक्ट्रिक कुकर, ब्लेंडर, फूड प्रोसेसर, इनके अलावा मुझे नहीं लगता कि ये जो है इतना माल इन्होंने बेचा होगा, इतने इन्होंने अपने प्रोडक्ट सेल किए होंगे, अगर ये 10 गुना प्रॉफिट यहाँ पर दिखा पाएँ। रेवेन्यू में आप देखिए बिल्कुल उल्टा हो रहा है, रेवेन्यू आधा ही है लेकिन 10 गुना प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइनेंशियल्स मुझे कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रहे हैं। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ दूसरा यहाँ पर रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मैं अप्लाई क्यों नहीं कर रहा। ये सबसे बड़ा रीज़न है। फाइनेंशियल तो चलो जो भी है, हो सकता है, देखिए पॉसिबिलिटीज़ हैं, हो सकता है हो सकता है लोग चले गए हों, लोगों ने कुछ आया हो उनके दिमाग में और उन्होंने भर-भर के खरीद लिए हों इनके प्रोडक्ट्स, कुड बी पॉसिबिलिटी। लेकिन जो मेन पॉसिबल रीज़न जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर रहा वो है इनके ऊपर जो ऑफेंसेस हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, लिटिगेशंस हैं। तो अगर आप देखेंगे इनके पास, इनके ऊपर पता नहीं दोस्तों कितने केसेस चल रहे हैं। अगर मैं आपको यहाँ पर नाम गिनाना चाहूँ, देखिए क्रिमिनल कंप्लेंट इनके ऊपर रेज़ की गई कर्नाटक स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के थ्रू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए पूरा राजेंद्र गांधी जो इनके प्रमोटर्स हैं, उनके ऊपर यहाँ पर कंपनी एंड इनके ऊपर यहाँ पर केस लगाया गया, क्रिमिनल कंप्लेंट। एक यहाँ पर रिपोर्ट बियरिंग नंबर हैज़ बीन फाइल्ड बाय राजू, ये कंप्लेनेंट हैं जो है, इन्होंने बिफोर प्रिंसिपल सर्च अगेंस्ट प्रमोटर राजेंद्र गांधी जो है इनके ऊपर यहाँ पर केस लगाया। तो आप ये पूरी जो है यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता नहीं कितने 225-30 आई थिंक ज़्यादा ही इनके ऊपर केस, इतने क्रिमिनल केसेस हैं इनके ऊपर, लीगल इलीगल केसेस हैं इनके प्रमोटर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, टैक्स से रिलेटेड इतने सारे केसेस हैं। मैं यहाँ पर पढ़ूंगा तो पूरा ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिमिनल कंप्लेंट हैज़ बीन फाइल्ड बाय स्टेट कर्नाटका इंस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर बिफोर द कोर्ट। यहाँ पर देखिए अगेंस्ट प्रमोटर राजेंद्र गांधी, यहाँ पर आप खुद पढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए ये वाला तहसीलदार कनकपुरम रेफरेंस, राजेंद्र गांधी परचेज, ये लैंड लैंड से रिलेटेड कुछ इन्होंने जो घपला किया। तो यहाँ पर अगर प्रमोटर्स, दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात तो गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सबसे बड़ा इशू है। तो ऐसी कंपनी में कभी इन्वेस्ट मत कीजिए। ये मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूँ, आज सजेशन नहीं है, एडवाइस है आपके लिए कि कभी भी जहाँ पर कॉर्पोरेट गवर्नेंस हो किसी भी कंपनी में, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कभी मत कीजिए। वहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट डूबने का पूरा पूरा दोस्तों चांसेस रहते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस जैसे वही बात है, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ,
चाहे एक मर्सिडीज़ हो और एक ऑल्टो हो, अगर ड्राइवर सही नहीं होगा ना दोस्तों, ड्राइवर मतलब कि उसका मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट सही नहीं है, ड्राइवर सही नहीं है, तो आप अगर बीएमडब्ल्यू भी है ना, तो वो भी ठुकेगी। अगर ड्राइवर सही हुआ तो ऑल्टो भी दोस्तों अपनी डेस्टिनेशन तक सक्सेसफुली पहुंच जाएगी। तो ये एक एग्जांपल है, बेसिक सा एग्जांपल है, आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन यहाँ पर मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल बता रहा हूँ ताकि आप समझ सकें। तो यहाँ पर मैनेजमेंट में ही गड़बड़ी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी कितना यहाँ पर सर्वाइव कर सकती है। इतने केसेस चल रहे हैं, इतने पेंडिंग हैं, एनसीएलटी में जो है पेंडिंग है। यहाँ पर देखिए कंपनी इन्वॉल्व है लिटिगेशंस में। आप देखते जाइए, यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप देखते जाइए कितने सारे यहाँ पर आप जो है इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस, ऑफेंसेस जो इन्होंने किए हैं। मतलब यहाँ पर लिस्ट इतनी लंबी है कि मतलब आई डोंट नो। इसलिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में पहले ही बोल दिया दोस्तों, इस कंपनी में अप्लाई नहीं कर रहा। फाइनेंशियल्स को एक बार में डाइजेस्ट भी कर लेता, लेकिन अगर प्रमोटर्स, मैनेजमेंट, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू है, इसके अगर इसमें कंपनी में कुछ गड़बड़ है, तो वहाँ पर आप डेफ़िनेटली जो है दूर ही रहिए उससे। ये आपके लिए एक एडवाइस है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है एलिगेशंस लगाए गए थे, इन्होंने जो है पिजन ब्रांड के अंदर ट्रेडमार्क से कुछ ट्रेडमार्क इन्होंने जो है अनऑथराइज्ड कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है घपला किया। यहाँ पर कॉपीराइट इशू है, कुछ ना कुछ कॉपीराइट इशू का जो है केस इन पे हुआ है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए लाइन लगी हुई है दोस्तों। यहाँ पर देखिए टैक्स रिलेटेड भी कुछ इनके आउटस्टैंडिंग ड्यूज़ हैं। तो यहाँ पर लिस्ट बहुत लंबी है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, ये था मेन रीज़न जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर रहा था। हालाँकि मैंने इसके कंपैरिज़न आपको ऑलरेडी बता दिया। वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर आई थिंक मैं यहाँ पर कवर नहीं करूँगा, क्योंकि जब यहाँ पर अप्लाई जब करना ही नहीं है, अगर जब अप्लाई करना ही नहीं, देखिए लिस्टिंग गेन के लिए डेफ़िनेटली अगर इसमें लिस्टिंग गेन होगा, तो अगर आप लिस्टिंग गेन चाहते हैं तो अप्लाई ज़रूर कर सकते हैं। लेकिन ये बुल मार्केट चल रहा है दोस्तों, यहाँ पर कई कंपनियाँ ऐसी हैं कि निवेशकों को पैसा अपना यहाँ से माल निकाल के, रिटेल निवेशकों को अपना माल चिपका के निकलने वाले भी कई लोग आते हैं ऐसे बुल मार्केट्स में। ये आपको समझना पड़ेगा, पास्ट में भी ऐसा हुआ है और हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, जैसा आपने सुना होगा, हो सकता है इसमें भी वैसा ही हो जाए। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा समझदारी से काम लेना पड़ेगा। बहुत सारे आईपीओ, 3 आईपीओ ऑलरेडी आ चुके हैं। आई होप उनमें आपने लगाया होगा। तो मेरा एडवाइस यही है कि आप इससे दूर ही रहिए। यहाँ पर जो है ये कंपनी थोड़ा-सा मुझे एक इल्लीगल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व लग रही है। तो यहाँ पर यही है इसका कंक्लूज़न कि इस आईपीओ में हम अप्लाई नहीं कर रहे। बाकी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप क्या करने वाले हैं। तो ये था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चैनल के सपोर्ट के लिए वीडियोज़ को शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। बाय बाय।